अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात अंधेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं
सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा। ओम शांति। आज 22 अगस्त 2021 के परमात्मा पिता के अनमोल महावाक्य हम सभी बड़े प्यार से दिल से सुनते हैं और रिवाइज कोर्स है 7/3/88 का। आज परमात्मा ने भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट सुनाई। भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट सुनाई। हम सभी ऐसे भाग्यवान बच्चे हैं जिन्होंने परमात्मा को याद करके, परमात्मा की प्राप्ति करके स्वोन्नति के शिखर पर चढ़कर, है ना, और परमात्मा से बहुत कुछ प्राप्त कर ही रहे हैं। आज ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख भगवान ने भी उनके भाग्य की लिस्ट देखी। कहते हैं ना कि वही बच्चे भाग्यवान हैं जिन्होंने भाग्य विधाता को अपना साथी बनाया है। तो आज वो ये जो परमात्मा के महावाक्य हैं उसका सार यही है कि भगवान ने बच्चों के मस्तक पर ऐसी मस्तक मणि देखी, ऐसा कहा जाए मस्तक की लकीरें देखी जो ये स्पष्ट कर रही हैं कि हम किसकी संतान हैं और कौन हमारा भाग्य का नवनिर्माण कर रहा है। हम सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। तो अगर देखा जाए तो शुरू से ही अगर हम सुबह का समय देखें तो सबसे पहले होता है अमृत वेला। अमृत वेला माने अमृत पीने की वेला, अर्थात परमात्मा याद करने की वेला। तो देखा जाए ये उस समय जो ऐसे बच्चे हैं जो परमात्मा से प्रीत रखने वाले प्रीत बुद्धि बच्चे हैं, उनकी आंखें कौन खोलता है? स्वयं भगवान खोलता है। वो परमात्मा की याद में उठते हैं, जैसे लगता है परमात्मा स्वयं ही बहुत प्यार से बच्चों को उठा रहे हैं और अमृत वेले का महत्व बता रहे हैं। कहते हैं सुबह सुबह जैसा देखोगे वैसे ही सारा दिन आपका बीतेगा। सुबह सुबह कहते हैं ना, जिसका चेहरा देखेंगे वैसे ही सारा दिन बीतेगा। तो सुबह सुबह उठ करके हम परमात्मा को याद करें, हम परमात्मा से शक्ति लें, तो क्या होगा? सारा दिन स्वतः ही गुड डे बन जाएगा, है ना। तो गुड मॉर्निंग किससे करें? शिव बाबा से करें, परमात्मा से करें। तो सुबह का समय हमारा कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा। तो सारा दिन हमारा कैसा होगा? श्रेष्ठ बन जाएगा। फिर उसके बाद
परमात्मा शिक्षक बनकर के पढ़ाते हैं, फिर हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, है ना। परमात्मा रोज़ हमें श्रेष्ठ मत देते हैं, श्रीमत देते हैं, रोज़ हमें इस ज्ञान की मुरलियों के माध्यम से हमें एक नया रास्ता दिखाते हैं, दिव्य गुणधारी बनने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना कि हमें सतयुगी दुनिया में जाना है, तो वैसे लक्षण भी धारण करने हैं। तो रोज़ सुबह परमात्मा उठाते हैं और फिर ज्ञान की मुरली की आदत, मुरली माने कि ज्ञान सुनाते हैं परमात्मा। ये ज्ञान जो है हमारे लिए क्या कर टॉनिक का काम करता है। तो सुबह सुबह हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, है ना। तो और उसके बाद कैसा भगवान सेवाधारी है, रोज़ हमें उठाते हैं और रोज़ हमें ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई क्या है? देव गुण धारण कैसे करेंगे, स्वपरिवर्तन कैसे करेंगे, है ना, सारे संसार की हम सेवा कैसे करें, है ना। तो ये सारी बातें परमात्मा ईश्वरीय पढ़ाई में हमें बताते हैं। इतना बड़ा सेवाधारी, वो कभी नहीं थकता, वो डेली ब्रह्मा कुमारी में जो रोज़ पढ़ाई होती, सारे विश्व में जहाँ जहाँ सेवा केंद्र हैं सब जगह एक ही पढ़ाई। जो आज की टॉपिक सुन रहे हैं ना, भाग्यवान आत्माओं की निशानियाँ क्या होंगी, उनकी लिस्ट क्या है, इस टॉपिक पर चल रहा है, भाग्यवान की लिस्ट क्या है। तो इसी टॉपिक पर इस समय जैसे आज हम सुन रहे हैं, सारे विश्व में इसी टॉपिक पर परमात्मा पढ़ाते हैं। सारे विश्व में एक ही पढ़ाने वाला, एक ही समय पर और एक ही ज्ञान देना, ये कौन कर सकता है? सर्वशक्तिवान कर सकता है। ऐसा विश्व का विद्यालय है जो सारे विश्व में एक ही समय पर, ऐसा कहीं और नहीं होता है। और जगह क्या होगा? पढ़ाई अलग होगी, सबका सिलेबस अलग होगा, पढ़ाने वाले प्रोफेसर अलग होंगे, सब कुछ अलग होगा, है ना। लेकिन टाइमिंग भी अलग अलग होंगे, पीरियड्स के टाइमिंग अलग अलग होंगे, है ना। लेकिन यहाँ एक ही समय पर मॉर्निंग टाइम में सब जगह सुनाते हैं, एक ही समय पर एक ही सुनाने वाला और एक ही पढ़ाई पढ़ाए, ऐसा पढ़ाने वाला कहा जाए शिक्षक कहीं नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, और कभी भी परमात्मा थकते नहीं हैं। साथ साथ भगवान हमें क्या सिखाते हैं? बालक भी बनो और मालिक भी बनो। बालक माना आज्ञा का पालन करने वाले, ओबे करने वाले, और साथ साथ मालिक बन करके हर कार्य को संभालो भी, जिम्मेदारी का भी पार्ट प्ले करें। मालिक बन करके कहते हैं ना कि तुम मालिक बन करके इस कार्य को करो, तो जिम्मेदारी का भी पार्ट प्ले करें और साथ साथ बालक बन करके ओबे करने का भी पार्ट प्ले करें। और फिर उसके बाद परमात्मा कहते रात को सोने के पहले फिर क्या करते? ब्रह्मा भोजन भी करते, है ना। तो ऐसा ब्रह्मा भोजन जो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं देवताओं को भी ब्रह्मा भोजन नसीब नहीं होता। दुनिया में क्या होता है, लोग सोचते हैं मैं ही कमाता हूँ और मैं घर को चलाता हूँ और मेरे कमाने से ही सब खाते हैं। लेकिन यहाँ परमात्मा ने बहुत अच्छी विधि बताई कि आप ट्रस्टी बन जाओ, न्यारे बन जाओ। करन करावन हार करा रहा है, ठीक है ना। जब हम हर कार्य को ट्रस्टी होकर के करते हैं या परमात्मा की याद में भोजन स्वीकार करते हैं या ट्रस्टी होकर के यूज़ करते हैं, तो भगवान ने क्या कहा? कहते फिर तो पूरा हर जन्म तुम कैसे होगे? तुम्हें दाता बन कर के देने वाला वो देता रहेगा। तुम कभी भी भूखे नहीं रह सकते हो, क्योंकि आप ट्रस्टी हो करके क्या करते हैं? सेवा करते हैं, ईश्वरीय भंडारी को भरते हैं। तो कहते हैं भंडारा भरपूर और काल कंटक दूर। तो फिर क्या होगा? वो खुशी और नशा रहता है कि परमात्मा हमें खिला रहा है, परमात्मा ही ब्रह्मा भोजन दे रहा है, वो दाता है और हम क्या हैं? उसके बच्चे। इस विधि को अगर हम लेकर के चलते हैं, ट्रस्टीपन को, मेरापन नहीं, सब कुछ तेरा, तो क्या होगा? हम बहुत अच्छी तरह से उससे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और रात्रि में सोते समय भी जैसे माँ बच्चे को लोरी देती है ना, लोरी दे करके सुलाती है, प्यार से थपकी दे करके सुलाती है। तो अगर हम प्यार से परमात्मा की याद में एकदम इजी हो करके सोते हैं और ये जैसे लगता है कि हम परमात्मा की गोद में सो रहे हैं, तो बीमारी भी भागेगी,
स्ट्रेस भी भागेगा, टेंशन भागेगा, दुख शांति भागेगी, थकावट भागेगी और हम क्या होंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाएंगे और रिलैक्स होकर के परमात्मा की गोद में सो जाएंगे। जैसे रात में जब सोते हैं तो क्या करते हैं, हल्के वस्त्र पहन लेते हैं या एकदम ढीले ढीले वस्त्र पहन लेते हैं, बिल्कुल ही स्टिफ ना हो, बिल्कुल टाइट ना हो, ऐसे वस्त्र पहनते हैं जो एकदम लूज़ होते हैं, है ना, हल्के हो जाते हैं। तो उसी तरह से बुद्धि से भी हम बुद्धि को भी जब हल्का कर देते हैं रात्रि में और सब बातों को समेट करके ईश्वरीय याद की गोद में जब हम सोते हैं तो क्या होता है, हमारी निद्रा भी कैसी होती है, सतो प्रधान होती है और निद्रा भी कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी, स्वप्न भी बहुत अच्छे आएंगे और उसका प्रभाव क्या होगा, अगले दिन का जो सुबह होगी वो भी हमारी बहुत अच्छी होगी। और परमात्मा ने कहा कि बच्चे अगर इसी विधि को अपनाते चलेंगे, इन्हीं बातों को, तो हमारा जीवन बहुत ही सहज ही क्या होगा, योगी बन जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब बच्चों की भी बहुत बहुत शिव बाबा को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। क्योंकि सारा संसार का वायुमंडल कैसा है, तमोगुणी है। तम माने होता है अंधेरा, अर्थात विकारों के वशीभूत है। ऐसी स्थिति में भी अपनी स्थिति को अचल अडोल रखने के लिए क्या बन जाए, मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान के बच्चे हम हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो अपने इस टाइटल को हम कभी भी न भूलें। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां और तमोप्रधान और अति तमोप्रधान बननी है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब ये वरदान स्मृति में रहता कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। ये अंदर में स्वमान रखें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो अचल अडोल हर परिस्थिति, हर परीक्षा में बन जाएंगे। क्योंकि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। आज का स्लोगन, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो, तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। ओम शांति।